Hey boy. आप मुझे किस बेस पर अरेस्ट कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? क्योंकि हमें मिस्टर बॉगम ने बताया कि कहीं ना कहीं आपने भी उनका साथ दिया था। आपने पूरा उनका साथ नहीं दिया, लेकिन कुछ कुछ कामों में आपने उनका साथ दिया था। उस बेस पे मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ। आपको ज्यादा सजा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ी तो होगी। और इतना तो आपको भी पता होगा कि क्रिमिनल का साथ देना भी एक क्राइम है। सो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि आपका क्राइम क्या है। अब चलिए। उसके बाद जेहोप्स को भी अरेस्ट कर लेता है और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और टैकुक और युनमिन की वेडिंग का दिन आ जाता है। उन दोनों की वेडिंग एक ही दिन में होती है। सच में आज मेरी एक नहीं बल्कि दो बेटियों की शादी है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी दो बेटियाँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, आज ये दोनों ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। वैसे आंटी जी, वो क्या है ना कि सुगा और जंगकुक आ रहे हैं अंदर, क्या मैं उन्हें आने दूँ? गॉड, ये बच्चे भी ना, मैंने इन्हें समझाया था कि शादी तक तो रुक जाए। अरे आज शादी है, उसके बाद देख लेना। मैं अभी उन्हें समझा कर आती हूँ, तुम इनके साथ रहो। ओके आंटी जी, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है, मैं अभी इन्हें समझा कर आती हूँ। लगता है शुगा और जंगकुक तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो देखो देखने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मामा भी देखने देंगी। वैसे भी आज देख ही लेंगे, आज तुम दोनों की तो शादी ही है। एक्चुअली बात ये है कि पिछले एक हफ्ते से मॉम ने हम दोनों को मिलने भी नहीं दिया और बात करना तो बहुत दूर की बात है। बस इसीलिए शायद, हाँ शायद हो सकता है, लेकिन क्या फायदा, मॉम तो मिलने देंगी नहीं। वैसे भी अब तो मिलेंगे ही, क्योंकि शादी होने वाली है। अब तो देखना ही देखना है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, पिछले 1 वीक से जंगकुक तो मुझे देखा तक नहीं, उसने मुझसे बात नहीं की। वो कैसे सब्र कर सकता है, पता नहीं कैसे। एक पल के लिए तो बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन इतने दिन बर्दाश्त कर लिया है। पता नहीं कितने गुस्से में भी होगा। यार तुम बच्चों की प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा सा भी सब्र नहीं कर सकते? आज तुम दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन फिर भी देखना है तुम लोगों को। पर मॉम, 1 वीक हो गया। 1 वीक से मैंने जमीन को ठीक से देखा नहीं, उससे बात तक नहीं की, और अब तो शादी आ गई ना, अब तो बात कर ही सकते हैं। मॉम प्लीज, एटलीस्ट मुझे तो थोड़ा सा बात करने दे दीजिए। आपको पता है ना कि मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और आपने इतने दिनों से मुझसे दूर रखा। मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, पर प्लीज आज तो कम से कम बात करने दीजिए ना। आज वैसे भी हमारी शादी है, और वही तो मैं कह रही हूँ कि आज शादी है, थोड़े टाइम का सब्र रख लो। देखो उसके बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी, जितना मर्जी उतना बात कर लेना, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है। जाओ तुम लोग। छोड़ो, खैर कोई बात नहीं, मम्मी भी सही कह रही है। बस कुछ देर की बात है, उसके बाद हम खुद भी उनसे बात कर सकते हैं। चलो अभी यहाँ से चलते हैं। पता नहीं मॉम को प्रॉब्लम क्या है, बात पता नहीं क्यों नहीं करने दे रही है। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
जिमिन, तुम कर क्या रही हो? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? और ये क्या कर रही हो? ये पेपर्स कैसे हैं? वो एक्चुअली शुगा, ये मेरी प्रॉपर्टीज के पेपर हैं। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रही हूँ। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो इसका क्या मतलब है? देखो, मुझे बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रही हूँ। आज से मेरा बिजनेस तुम संभालोगे, मैं उसमें कुछ नहीं देखूंगी। बिजनेस तुम संभालोगे और बिजनेस तुम्हारे नाम रहेगा, क्योंकि तुम्हें ये सब आता है, तुम अच्छे से हैंडल कर लोगे। मुझे ये सब नहीं आता। आई एम सॉरी जिमिन, लेकिन मैं ये सब नहीं ले सकता। देखो, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम थी तो तुम्हारे ही नाम होगी। मैं हरगिज़ से अपने नाम नहीं होने दूंगा। शुगा, तुम भी ना, तुम्हारा मेरा क्या होता है? जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है। इसीलिए मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे रही हूँ। क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे नाम होगा? तुम उसे अच्छे से हैंडल कर पाओगे, मैं तो हैंडल भी नहीं कर पाऊंगी, सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगी। नहीं जिमिन, ये गलत है। अगर तुम मेरे नाम कर दोगी तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मैंने तुम्हारा हक छीन लिया। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम्हें सब किसने कहा? पागल कहेंगे। मैंने कहा ना, जो मेरा है वो तुम्हारा है, तुम मेरा हक नहीं छीन रहे हो। ये समझो कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी देखभाल करने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि तुम ही इसे हैंडल कर पाओगे। प्लीज शुगा, मान जाओ ना। देखो, अभी मैं तुम्हारे नाम कर दे रही हूँ, फ्यूचर में हम अपने बच्चों के नाम कर देंगे। देखो शुगा, पहले से बोगम अंकल ने सब कुछ संभाल रखा था, तो मुझे पता भी नहीं था कि इसमें करना क्या है। इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकती और मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। डोंट वरी जिमिन, अगर तुम्हें सब नहीं आता है ना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें एक पावरफुल बिजनेस वुमेन बना के दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे काम में पूरा साथ दूंगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी मैं नहीं रख सकता। पर शुगा, इसमें गलत क्या है? देखो, तुम भी जिमिन, प्लीज अब इस टॉपिक पर बात मत करो, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। चलो आओ और चुपचाप लेट जाओ, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। जिमिन, इतने दिनों से मैं तुमसे दूर रहा हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, सब टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो ये प्रॉपर्टीज के चक्कर में फंस गई। अब हटाओ इन सब चीजों को। अब इस वक्त हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, बस मैं और तुम। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? देखो ना, ये ड्रेस कितनी प्यारी है, तुम्हें पता है? मॉम ने मुझे गिफ्ट की है। जंकुक, तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे इतने गुस्से में देख क्यों रहे हो? बल्कि आज तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। अच्छा, मेरी शादी हुई है, लेकिन तुम तो तब से गुस्से में ही बैठे हुए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम गुस्सा किस बात पर हो? क्यों? अब मैं तुम पर गुस्सा भी नहीं हो सकता? इतना भी हक नहीं है मेरा? तुम्हें पूरा हक है, तुम मुझ पर गुस्सा हो सकते हो, लेकिन कोई वजह तो होनी चाहिए ना। तुम तो बिना वजह ही मुझ पर गुस्सा हो। क्या कहा बिना वजह? तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैं तुमसे अगर एक पल भी दूर रहता हूँ तो मेरे लिए जीना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तुम एक हफ्ते से मुझसे दूर हो। हाँ मुझे पता है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती थी? ये तो मॉम का फैसला था ना, और इससे क्या फर्क पड़ता है? अब तो हम साथ में है ना। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे बहुत पड़ता है। तुम अपने मॉम से बात कर सकती थी ना। तुम जानती हो मेरे नेचर के बारे में। तुम्हारी मॉम तो नहीं जानती है ना, तो तुम तो उन्हें समझा सकती थी ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि एक हफ्ते मेरे कितने मुश्किल से काटे हैं। ओह गॉड जंकुक, तुम भी ना कितना ओवररिएक्ट करते हो। बस एक हफ्ते की बात तो थी और अब तुम साथ में है ना। ओह, मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि ओवर एक्टिंग किसे कहते हैं। 1 वीक से मैं तुमसे दूर रहा था, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो एक हफ्ते का बदला मैं तुमसे आज लूंगा। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं।
रात भर सोया नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैं उसे अभी सुला कर आई हूँ और रात भर मैं उसके चक्कर में सोई नहीं हूँ, बस इसलिए थोड़ी नींद आ रही थी। अब तो जाकर सो जाओ, वैसे भी तुम रात भर सोई नहीं हो, थक गई होगी, जाकर सो जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आई थी कि मेरा हबी यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन तुम तो ब्रेकफास्ट बना रहे हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती है, बस इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आई थी, पर तुम तो यहाँ ब्रेकफास्ट बना रहे हो। अच्छा, तो तुम मुझे बुलाने के लिए आई थी। तो मुझे क्यों बुलाने के लिए आई थी? तुम सो क्यों नहीं गई? यहाँ बैठो, बताओ मुझे क्यों बुलाने आई थी? जाकर सो जाओ ना। अरे बताया ना कि तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है, बस इसीलिए बुलाने आई थी। तो मतलब कि ये मुझे एक नहीं बल्कि दो बच्चों को संभालना पड़ेगा। हाँ शायद। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर न आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा, तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्म जाने तेरी खुशबू ओढ़ लूं, जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता, उसे तेरे संग चलूं। अरे शुगर जिमिन, तुम दोनों कब आए? वैसे भैया हम तो आए थे आप दोनों से मिलने के लिए, लेकिन हमें क्या पता था कि हमें आते ही वक्त इतनी रोमांटिक मूवी देखने को मिलेगी। वैसे ते वाओ, कमाल लग रही हो। वो अब एक्चुअली मैं बस अभी आई, तुम लोग यहीं पर हो। वैसे भैया ये क्या चल रहा था सुबह सुबह? वही जो होना चाहिए। खैर ये सब छोड़ो, तुम लोग आए मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बैठो ना। और चिम बेबी तुम कैसी हो? वाओ ये तो बहुत क्यूट हो गई है। हाँ भैया आपने बिल्कुल सही कहा। और आपको पता है भैया ये थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगी है। चिम बेटा हाय बोलो। अरे वाह इसने तो मुझे हाय बोला, कितनी क्यूट है ये। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, इस वक्त एक डॉक्टर बन चुकी है, वो भी एक फेमस डॉक्टर। बिकॉज आज संडे इसीलिए वो आज हॉस्पिटल नहीं गई है। तेने अपना मॉम का सपना पूरा कर दिया था एक डॉक्टर बनकर, और उसे डॉक्टर बनने में जंगकुक ने उसकी पूरी हेल्प की थी। अब जंगकुक एक फेमस बिजनेसमैन है और ते एक फेमस डॉक्टर है, और उनका एक बेबी भी है जिसका नाम कुकी है। जैसा कि शुगा ने जिमिन से प्रॉमिस किया था कि वो उसे एक फेमस बिजनेस वुमन बनने में पूरी हेल्प करेगा, वैसे ही उसने किया। वैसा ही हुआ। जिमिन आज एक फेमस बिजनेस वुमन बन चुकी है। वो अपनी कंपनी बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी, और शुगा ने भी अपनी कंपनी हैंडल कर रखी थी, बिकॉज उसने भी अपनी कंपनी एक अलग खोली थी। और इन दोनों की भी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम चिम